न्यूट्रिनो की खोज किसने की? देखिए न्यूट्रिनो की अगर बात करें तो इसके खोज करता है पाउली। और एग्जाम में पूछ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी मतलब तीनों के आविष्कारक खोजकर्ता मतलब कौन है। देखिए अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन का अगर पूछे एग्जाम में तो इनके खोजकर्ता है जे यानी थॉमसन है। अगर पूछे कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है तो प्रोटॉन की अगर बात करें दोस्तों तो रदरफोर्ड है। और पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है तो इसके है मतलब जेम्स चैडविक है, यानी न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है जेम्स चैडविक। और फिर से देख लेते हैं। देखिए अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता तो जे थॉमसन, प्रोटॉन के तो रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के तो जेम्स चैडविक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की पाई मेसोन की खोजकर्ता किसने की? तो इसके खोजकर्ता युकावा है। अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? देखिए अर्धचालक पदार्थ की बात करते हैं जर्मेनियम एवं सिलिकॉन होते हैं। और अगला प्रश्न की रेडियम की खोज किसने की? देखिए रेडियम का अगर पूछे तो रॉबर्ट पियरी एवं मैडम क्यूरी है इसके खोजकर्ता, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अगर नवीनतम पर्वतमाला की बात करें तो हिमालय है। और पूछा जाता है प्रश्न कि भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला का कौन है? तो प्राचीनतम पर्वतमाला की अगर दोस्तों बात करें तो अरावली है। और अरावली देखिए इससे रिलेटेड और पूछे जाते हैं कि अरावली जो है मतलब भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए अरावली जो है भारत के पश्चिमी भाग के राजस्थान में स्थित है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए भोर का तारा अगर पूछे तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। देखिए शुक्र ग्रह से रिलेटेड और हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। देखिए अगर पूछे कि शुक्र ग्रह से रिलेटेड की पृथ्वी की भगिनी और पूछे कि अगर सांझ का तारा पृथ्वी के बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की भगिनी एवं सांझ का तारा पृथ्वी के बहन के भी नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। और इससे रिलेटेड और शुक्र ग्रह से रिलेटेड है कि शुक्र ग्रह जो होता है गर्म ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किस संकल्पना पर आधारित है? तो प्लेट टेक्टोनिक के संरचना पर आधारित है। देखिए दोस्तों मेरे पास अभी लिखने वाला भी मेरे पास मतलब डिजिटल पेंसिल नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को बोलकर ताकि मतलब बोल देता हूँ ताकि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बलित पर्वत हो गया, उसके बाद है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात करें तो कोटोपैक्सी है। और पूछा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांगुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखियों में कौन कौन सी गैसें होती है? तो देखिए ज्वालामुखी में जो होता है जलवाष्प होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? देखिए पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत सेल की अगर बात करें तो मैग्मा कहलाता है। और इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? ऊपरी परत की अगर बात करें दोस्तों तो भूपर्पटी कहलाता है। और बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर मतलब कि पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है? मध्यवर्ती भाग की अगर बात करें तो मध्यवर्ती भाग को मेंटल कहा जाता है। और उसके बाद क्या है ऊपरी परत को क्या कहा जाए? भूपर्पटी कहा जाता है। और पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल को कहा जाता है मैग्मा कहा जाता है। इससे आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रिक्टर पैमाने का विकास किसने किया था? तो देखिए रिक्टर पैमाने की अगर बात करें तो अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने की थी। प्राथमिक तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो देखिए प्राथमिक तरंगों का औसत वेग की बात करें तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो अलबरूनी ने की थी। और देखिए अलबरूनी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि अलबरूनी जो थे किसके मतलब साथ भारत आए थे? तो अलबरूनी जो थे भारत आए थे महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और कुछ विद्वानों का मानना है कि भारतीय इतिहास का पहला जानकार अलबरूनी को ही कहा जाता है। और इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने की थी। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। विटामिन की खोज किसने की? तो हॉपकिंस ने की थी 1912 में। अगर पूछे कि विटामिन नाम किसने दिया तो फंक ने दिए थे विटामिन नाम, लेकिन विटामिन खोज करता है हॉपकिंस है। पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन अगर B1 की अगर बात करें तो उसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों थायमिन होता है। और पूछे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी की अगर बात करें इसका रासायनिक नाम तो होता है टेको यानी कैल्सीफेरॉल होता है। यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। देखिए दोस्तों विटामिन से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्नों।
जैसे कि इसे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। देखिए यहाँ पर कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। तो दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो हो गया यहाँ पर रदरफोर्ड। आगे पीछे भी हम बता चुके हैं कि रदरफोर्ड जो है मतलब विटामिन प्रोटीन के मतलब आविष्कारक है, और इलेक्ट्रॉन के हैं आप लोग जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन के होते हैं इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन है, यानी इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक है जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक, आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है, तो भारी जल करता है, मंदक का कार्य करता है। अग्जोमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, देखिए अग्जोमोमीटर यंत्र से मापा जाता है दोस्तों पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम यहाँ पर आ गया थायमिन है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो बी गिरी थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 360 है यहाँ पर। और अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है, देखिए भारत के पश्चिमी तट की अगर बात करें तो अरब सागर स्थित है यहाँ पर दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो 1995 में की गई थी। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि रूस की मुद्रा कौन सी है, देखिए रूस की मुद्रा यहाँ पर रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है, तो लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, देखिए भाग 3 में है। और दोस्तों यहाँ पर पूछे जाते हैं कि मतलब यहाँ पर एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि अगर दोस्तों पूछे कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस संविधान से मतलब संविधान के किस भाग में वर्णित है, देखिए दोस्तों यहाँ पर भाग 4 में वर्णित है। और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक मतलब अनुच्छेद में मतलब इसका वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जी कानिया थे। लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है, देखिए लोकसभा के सदस्य जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और देखिए यहाँ पर लोकसभा से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं एक दो प्रश्न। देखिए अनुच्छेद 85 में लोकसभा का वर्णन है, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को मतलब उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है। और बात करें कि दूसरे यहाँ पर कि अनुच्छेद मतलब राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो देखिए राज्यसभा का वर्णन किया गया अनुच्छेद मतलब 80 में किया गया है, और लोकसभा का अनुच्छेद 85 में वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है, तो खुला मतदान होता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि यहाँ पर नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उद्योग से है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है, तो बागवानी एवं शहद उत्पादन से संबंधित है, मतलब सुनहरी क्रांति। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, नागपुर में स्थित है। किस फसल की कटाई एवं बुआई में सबसे अधिक समय लगता है, तो गन्ना। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है, तो यूक्रेन में है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है, महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, तो अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का मतलब भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो देखिए कावेरी नदी जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, भारत में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, कहवा में से होता है मतलब कॉफी, कॉफी में जो है कर्नाटक है सर्वप्रथम। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी।
सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। और इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह तो कहा ही जाता है, लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह भी कहा जाता है बुध ग्रह को। और सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाने की अगर बात करें तो बुध ग्रह जो है सबसे तेज चक्कर लगाता है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो दोस्तों आया पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल में पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।